Good morning, class 11th. Let's continue our chapter, that is chapter number 16, online access and computer security. So in last video we learned about viruses, worms, Trojan horses and the costs that are caused by them. Okay, in today's video we are going to read about spyware. So what is spyware? Spyware is a software which is installed on your computer to spy on your activities and report this data to the people willing to pay for it. ओके, सो स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नज़र रखता है आपकी सारी एक्टिविटीज़ पे जो आप अपने सिस्टम पे करते हैं एंड दे विल रिपोर्ट ऑल द डाटा। जो भी आपके सिस्टम का डाटा है उसको किस इंसान को शो कर देंगे जिसने या तो वो सॉफ्टवेयर बनाया है या जो उसके लिए पे कर रहा है। इट ट्रैक्स द यूज़र बिहेवियर एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन बैक टू द सेंट्रल सोर्स। आपका जो भी बिहेवियर है दैट मीन्स ऑल द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग ऑन द सिस्टम, आइदर इट इज़ अ मोबाइल और लैपटॉप, एंड इट विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल सोर्स, इस मीन द पर्सन हु हैज़ सेंड द स्पाईवेयर इन अ कंप्यूटर. These are used to spy on someone either for legal or illegal purpose. ऐसा नहीं है कि all the type of hacking or cracking that is done by anyone या फिर जो भी ये चीज़ें होती हैं सिर्फ इलीगली होती हैं. नो, सम ऑफ देम आर लीगल. ठीक है, बहुत से जब हमने साइबर क्राइम पढ़ा था, साइबर लॉस भी पढ़े थे. लॉस के लिए होता है कि कुछ ये सारे मीन्स ऑफ क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में भी आप लोगों की हेल्प करती हैं. सो इट मे बी लीगल और इट मे बी illegal. नेक्स्ट वी आर हैविंग डैमेज कॉज्ड बाय स्पाईवेयर. स्पाईवेयर कौन कौन से डैमेजेस करते हैं? सो फर्स्ट इज compromises your data, computing habits and identity. Spyware can monitor information about your computing habits such as what website you visit or record your keystrokes, which is and can lead to the identity threat. For example, spyware can record the keystrokes that you use while keying in the credit card number and send this number to the cyber thief. तो ये क्या करता है स्पाईवेयर? पहले तो ये देखता है कि आपकी कंप्यूटिंग हैबिट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं. ठीक है, इवन दे कैन ऑब्जर्व योर की स्ट्रोक. मीन्स जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, पासवर्ड्स डालते हैं, तो ये उन की स्ट्रोक्स को भी ध्यान में रखता है. ओके, next is alters PC setting. They can change your personal computer settings. Next, third point is slows down your PC. It means कि वो आपके इस सिस्टम की स्पीड पे अफेक्ट करता है. ठीक है, स्पाईवेयर कैन रॉब योर PC और सिस्टम स्पीड एंड इंटरनेट एक्सेस एफिशिएंसी. आपकी जो इंटरनेट एक्सेस करने की एफिशिएंसी है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं. Moving next, we are having adware. So adware, this is a program that deliver unwanted ads to your computer. Spyware क्या करता है? Spyware एक सॉफ्टवेयर है that keeps the spy on all the activities, that keeps an eye on all the activities. Now adware क्या है? adware एक प्रोग्राम है जो unwanted ads दिखाता है आपके कंप्यूटर पे. They consume your network bandwidth. Adware is similar to spyware, however, it may be installed with your consent, so it is advised that you thoroughly read installation agreement before you allow installation of a software. जब भी आप कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो भी सारा कंटेंट आता है उससे पहले उसको प्रॉपरली रीड किया करें, तभी उसे इंस्टॉल करा करें. Next we are having damage caused by adware. So first, adware track information just like spyware. adware भी क्या करता है? आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है. सेकेंड, डिस्प्लेज एरे ऑफ अनोइंग एडवर्टाइजिंग. ठीक है, बहुत सारे बेमतलब के एडवर्टाइजमेंट एक के बाद आते रहना है. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है एरेस. आप ये वर्ड पढ़ चुके हैं जब आपने स्ट्रिंग पढ़ी थी, एट दैट टाइम एरेस पढ़ा था. ठीक है, एरेस क्या होता है? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. ठीक है, एक साथ कई सारी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होती है नंबर्स को स्टोर करने के लिए. सिमिलरली जब एक साथ कई सारे एडवर्टाइजमेंट एक के बाद एक आते हैं, दे इट मीन्स एरे ऑफ. ठीक है, सो व्हेन इन्फेक्टेड विद एडवेयर यू विल लाइकली सी फ्रीक्वेंटली पॉपअप एड्स अपेयर आउट ऑफ नोवेयर. दिस मे इवन हैपन एवरी टाइम यू ओपन योर वेब ब्राउज़र. ठीक है,
नेक्स्ट स्लो डाउन योर पीसी, ठीक है, जब कोई भी चीज़ बैकग्राउंड में वर्क करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पीसी की स्पीड है इट विल स्लोज डाउन। टू अ क्रॉल मीन्स चलने से ज़्यादा रेंगने लगेगी। ओके, नेक्स्ट इज स्पैमिंग। So spamming refers to sending a bulk of email by an identity or unidentified source. So spamming refers to sending of bulk mail by an identified or unidentified source in non-malicious form. Bulk advertising mail is sent to many accounts in malicious form. Example, email bombing. The attacker keeps on sending bulk mail till the mail server run out of the disk space. तो spamming में क्या होता है? It means it is sending a bulk of mail. The bulk of mail can be from identified or unidentified source. So spyware क्या होता है? आपकी activities पे eye रखना. Adware क्या होता है? Adware it means an array of unwilling advertisement on a system. Spamming क्या हुआ? Spamming means बल्क ऑफ ईमेल फ्रॉम आइडेंटिफाई और द अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज। देखिए बच्चे, बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन होती हैं कि उन्होंने आपके पीसी को हार्म करना ही है, उनकी स्पीड्स को स्लो करना है, या आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना है, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सारे ये जितने भी चीज़ें हैं इनकी कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग, लाइक आपके स्पाईवेयर में क्या है, आपके एडवेयर में क्या है, स्पैमिंग क्या है। ईच एंड एवरी टाइम मैं पुरानी चीज़ थोड़ी सी रिवाइज करवा रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन। बाद में ये ना कहो कि मैम ये सब चीज़ें तो एक जैसी ही हैं। ओके, एक जैसी हैं बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी वन। ओके, नाउ सेकेंड थिंग वी आर हैविंग डैमेज कॉज्ड बाय स्पैमिंग। सो फर्स्ट इज spamming comes complete with the following disadvantages. Spam reduce productivity. Again, जब productivity reduce हुई it means फिर से कुछ ना कुछ slow down होगा. The billion of spam messages circulate across the internet can disrupt email delivery, degrade system performance and reduce overall productivity. तो देखिए फिर से सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई है. इंटरनेट कैन डिसरप्ट ईमेल डिलीवरी. जब इतने सारे मेल्स आएंगे तो फिर जो आप मेल्स भेजोगे वो टाइमली नहीं पहुंच पाएंगे. एंड रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है सिस्टम की उसको भी रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट, स्पैम ईट अप योर टाइम. बार बार मैसेजेस आएंगे, आप डिलीट करेंगे उनको तो इट विल ईट अप योर टाइम. डिलीटिंग स्पैम ईमेल सीम्स लाइक सिंपल सोल्यूशन बट इट ईट्स अप अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी. स्पैम कैन लीड द वर्स्ट थिंग. ठीक है, स्पैम मैसेजेस may contain offense और fraudulent material and even used to spread viruses. बहुत सारे बल्क में जब हमारे पास मैसेज आते हैं the messages contain viruses also. Next we are having PC intrusion. That is, every personal computer connected to the internet is a potential target for hacker. Computers are under constant attack by cyber vandals. PC intrusion can occur in any of the following form. There are 3 forms जैसे हमारे हो सकते हैं. First one is sweeper attack. This is another malicious program used by hacker. It sweeps, that is delete all the data from the system. पहला क्या हो सकता है? स्वीपर अटैक. स्वीपर अटैक में क्या होता है? इट विल डिलीट ऑल द डाटा फ्रॉम अ सिस्टम. नेक्स्ट इज डिनाइल ऑफ सर्विस. दिस टाइप ऑफ अटैक ईट अप ऑल ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम और एप्लीकेशन कम टू एन हॉल्ट. दैट मीन्स अ फेलियर. एग्जाम्पल, सच एन अटैक इज़ फ्लडिंग अ सिस्टम विद अ जंक मेल. डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है? इतनी सारे अटैक्स हो जाते हैं कि जब आपका सिस्टम किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो रिसोर्स उसको नहीं मिलता है. नेक्स्ट इज पासवर्ड गैसिंग. मोस्ट ऑफ द हैकर्स क्रैक और गैस पासवर्ड ऑफ द सिस्टम अकाउंट एंड गेन एंट्री इनटू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम एंड दे यूज़ इट फॉर कॉजिंग डैमेज इन वन और अनदर फॉर्म. ठीक है, पासवर्ड गैसिंग में क्या होता है? वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो भी आपका अकाउंट है उसका पासवर्ड गेन करने की कोशिश करते हैं. वंस दे गेन द पासवर्ड, वो रिमोट कंप्यूटिंग से आपके सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर सकते हैं. नेक्स्ट, ईव्सड्रॉपिंग. सो व्हाट इज ईव्सड्रॉपिंग? ईव्सड्रॉपिंग इज अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ अदर पीपल्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग. ईव्सड्रॉपिंग क्या है?
ईव्सड्रॉपिंग क्या है? इट इज़ अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ अदर पीपल्स कम्युनिकेशन इज़ एन ईव्सड्रॉपिंग। जब जिस इंसान के पास ऑथराइजेशन नहीं है, उसके जिसके पास पावर नहीं है, स्टिल वो किसी की कम्युनिकेशन पे ध्यान रखता है या नज़र रखता है, उसे क्या कहते हैं? ईव्सड्रॉपिंग। Eavesdropping is a passive attack in which an attacker gains access to the communication medium through which some communication is taking place and then listen to the communication and gets information about the content of the message. Like eavesdrop can be carried out through all the communication devices and media of today's telephone system, email, instant messaging, other internet services, mobile devices, etc. Eavesdrop activities do not affect normal operation of transmission and communication. Thus, both the sender and the recipient can hardly notice that the data has been stolen or intercepted or defaced. ईव्सड्रॉपिंग में क्या होता है? कोई पर्सन आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान देगा, ठीक है, आपकी बातें सुनना है, आपके मैसेजेस देखना है, बट आपको दैट इज़ द पर्सन हु इज़ सेंडिंग द मैसेज एंड द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द मैसेज, उसे इस चीज़ की भनक नहीं लग पाती है. दे कैन हार्डली नोटिस दैट समवन इज़ having eye on their communication process. For example, while sending email, if the email message is not encrypted and digital signature has not been used, then attacker can exploit these security loopholes. Okay, because of these security lapses, the attacker can launch a man in the middle attack of the network and interrupt the message being transmitted. So आप जो मोटी मोटी बात है ईव्सड्रॉपिंग में, दैट इज़ when someone is monitoring your communication and taking information from that part, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन में से आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? ईव्सड्रॉप. यहाँ पे एक वर्ड आया है, दैट इज़ सिक्योरिटी लूप होल्स. सिक्योरिटी लूप होल्स क्या होता है? जो छोटी छोटी कमी रह जाती हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे या किसी भी चीज़ के टाइम पे, दे आर नोन एज द लूप होल्स. तो यहाँ पे लूप होल्स क्या हैं? जैसे आपने अपने मैसेज ईमेल को इनक्रिप्ट नहीं किया, उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं पुट किए, बाकी सब चीज़ ठीक है, तो ये क्या थी? उसकी कमी थी. जो कमी होती है उन्हें हमने क्या कहा? लूप होल्स. सिक्योरिटी लूप होल्स कहने का मतलब, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कमियाँ थी, दैट्स वाई दे आर नोन एज सिक्योरिटी लूप होल्स. मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग फिशिंग एंड फार्मिंग. फिशिंग जो टॉपिक है आप ये लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. सो नेक्स्ट कम टू फार्मिंग. फार्मिंग प्रोनाउंस्ड एज फार्मिंग. जैसे आप FARMING वाला फार्मिंग प्रोनाउंस करते हैं, वैसे PHARMING वाला फार्मिंग को प्रोनाउंस करेंगे. इज एन अटैक इन विच हैकर अटैम्प्ट टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट्स ट्रैफिक टू अनदर बोगस वेबसाइट. तो फार्मिंग अटैक, द अटैकर पॉइंट यू टू अ malicious और illegitimate वेबसाइट बाय रीडायरेक्टिंग द legitimate URL. आपने जो URL डाला है उस URL पर ना ले जाके आपको किसी और दूसरे ही URL पे पहुंचाना, ठीक है. दिस इज़ डन बाय फार्मिंग. Even if the URL is entered correctly, it can still be redirected to a fake website. बहुत बार ऐसा होता है, when you click on a certain URL, आप उस URL पे ना जाके हम कहीं और ही किसी और ही वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं. So this is a attack of farming. जो फार्मिंग है वो क्या हुआ? That is an attack that is caused by an hacker. एंड इन दिस अटैक हम क्या करते हैं? किसी और साइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं. सो फिर से ध्यान लगाएं. स्पाईवेयर क्या होते हैं? दे कीप आई ऑन योर एक्टिविटीज़. एडवेयर क्या होते हैं? दे आर दी एरे ऑफ अनविलिंग एडवर्टिजमेंट्स. ओके, उसके बाद क्या पढ़ा था आपने एडवेयर्स के बाद? स्पैमिंग. स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग आर द बल्क ऑफ मैसेजेस, ठीक है. उसके बाद आपने पढ़ा ईव्सड्रॉप. दैट मीन्स व्हेन समवन इज हैविंग आई ओवर योर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, दैन इट इज़ नोन एज ईव्सड्रॉप. नेक्स्ट यू हैव रीड अबाउट फिशिंग, ठीक है. फिशिंग क्या होता है? जब कोई भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है? फिशिंग. नेक्स्ट आता है आपका फार्मिंग. फार्मिंग में क्या होता है? फार्मिंग इज अटैक बाय द हैकर दैट टेक यू टू द अनदर वेबसाइट इवन व्हेन योर URL इज करेक्ट. नेक्स्ट है सॉल्यूशन टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी. अब तक आपने क्या पढ़ा? डिफरेंट चीज़ें पढ़ी जो प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं, ठीक है. अब क्या है? इन सब चीज़ों के जो सॉल्यूशंस हैं हम वो रीड करेंगे.
दैट इज सॉल्यूशन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी. आप कैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी, solution to computer security threats. After that we are going to learn solution to viruses, adware and spyware. Okay, so tomorrow we are going to discuss all the solutions. Today we discuss about all the problems, and tomorrow we are going to discuss about all the solutions. Okay, thank you student.